ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हम हनुमतये नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। ये वीडियो मुख्यतः कर्क के लिए हो रहा है, लेकिन शनि साढ़े साथी के मकर, कुंभ, मीन, कर्क, वृश्चिक का ढैया और साढ़े साथी वाले तीनों प्लस ये संबोधन कर रहा हूँ मेष राशि का, बार बार बोल रहा हूँ। और एक प्रिलिमिनरी इफेक्ट अब साढ़े साथी है, बहुत माइक्रो लेवल, सबको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इम्पैक्ट देना हर एक बड़ा प्लैनेट 6 महीना से पहले थोड़ा इम्पैक्ट देते हैं। और इस नक्षत्र में ये पूर्व भाद्र में शनि जाने के बाद समझ लीजिए कि और 3 नक्षत्र पीछे चल रहे हो। और मेष राशि का जब 25वां नक्षत्र 25, 26, 27 में आते हैं तो साढ़े साथी शुरू हो जाता है। तो ऑलरेडी ये कंडीशन प्रिलिमिनरी माइक्रो इफेक्ट जिसको बोलते हैं मेष राशि के लिए बन रहा है, लेकिन मुख्यतः ये फोकस है कर्क राशि का। कर्क राशि का मैं राशिफल निकाला, इसमें मैं बोला कि देखो मलद्वार में समस्या हो सकता है, ऑपरेशन जैसे नौबत आ सकता है। उसके बाद कुछ लोगों का फोन आ गया, फिस्तुला, भगंदर, फिशरी, मलकंटक, मलद्वार में समस्या, कॉन्स्टिपेशन, मृत्यु तुल्य पीड़ा कर्क राशि कर्क लग्न के लिए। तो ऑपरेशन कर्क राशि भी, कर्क लग्न भी, अगर राशि कर्क लग्न एक जिसका है उसके लिए भी, लेकिन सबका है ऐसा नहीं। किसका? जिसका कुंडली वीक है, जिसका इस समय शनि साढ़े साथी महादशा, शनि महादशा चल रहा है, उनके लिए। और दोनों तरफ से बाधक स्थान बन रहा है, लग्न से भी राशि से भी। तो प्रश्न ये आया कि या ऑपरेशन करा लें। देखिए केकड़ा वाले कर्क लग्न कर्क राशि वाले ढैया चल रहा है, ऑपरेशन कराने जाओ तो भी बाधा है, ये लिख लो। अभी यहाँ एलोपैथी का काम नहीं बनेगा, डॉक्टर लोगों से काम नहीं बनेगा, यहाँ चाहिए आयुर्वेद। इसका अगर मलद्वार में ऐसा समस्या है तो क्षार सूत्र का ट्रीटमेंट करा सकते हैं, आयुर्वेद में ये है। अगर कहीं नहीं मिले तो फिर मेरे से संपर्क करना, मेरे अत्यंत उत्तम मित्र है डॉक्टर प्रधान साहब, और सरकारी डॉक्टर हैं और राउरकेला को विगत 25 साल से सेवा दे रहे हैं। बड़े सिद्धहस्त हैं, बहुत सारे रोगियों का अच्छा रिजल्ट निकाले हैं। भगंदर और मलकंटक, क्षार और ये जिसको छेद हो जाता है और पानी गिरते रहता है, दर्द नहीं होता है और धीरे धीरे। जो सबसे पेचीदा और डेंजर केस मैं देखा हूँ, एक यादव जी का हुआ था, 5-6 बार कहीं कहीं लाखों रुपया दे के खर्चा करके ऑपरेशन कराए, ठीक नहीं हुआ, बाद में वो रह गया। रहते रहते वहां से छिद्र अंदर अंदर बढ़ते जाता है, मलद्वार के अंदर। जैसे ये मलद्वार, आपका मलद्वार है, यह खुलता है तो यहाँ से बना और घुसते घुसते जाके सीधा अंडकोश में निकल गया उस छिद्र। यहाँ से पानी वहां तक, यहाँ से ये जो क्षार सूत्र होता है ना, एक पतला सा तांबे का रॉड रहता है, इस मलकंटक में यहाँ से उसको घुसाते हैं तो उधर निकलता है जाके, उसको क्षार सूत्र चिकित्सा पद्धति कहा जाता है। कुछ मकर राशि वालों को हुआ था जब यहाँ पर राहु चल रहे थे, याद करिए, अष्टम स्थान में मकर राशि का उस समय द्वितीय में केतु थे और अष्टम में राहु था। जिस मकर राशि का साढ़े साथी हुआ था, बहुत से केस उस समय मेरे पास आए थे ऐसे कंडीशन में। अभी ये कर्क के लिए यहाँ पर शनि चल रहे हैं, मंगल चल रहे हैं इसका। और आज मैं देख रहा था मंगल 18 डिग्री, शनि 10 डिग्री, या शनि 10 डिग्री मंगल 18 डिग्री, ऐसे कोई आगे आगे चल रहा है, मतलब 4-5 डिग्री का डिफरेंस है। तो समझ लो कि और 4 दिन और 4 दिन 8 दिन, पकड़ लो 9 दिन भी, तो शुक्र निकल जाएंगे आजकल के अंदर। जब ये निकल जाएंगे
पानी में चले जाएंगे, राहु के साथ चले जाएंगे, तो यहाँ पर फिर फर्स्ट होने का संभावना ज्यादा रहेगा। अगर बड़े ऑपरेशन वगैरह करते हो सूखने नहीं देगा ये कंडीशन में। यहाँ शुक्र जब पानी में चलेगा, राहु के साथ रहेगा, बुध के साथ रहेगा, सूर्य के साथ रहेगा, तो इसका उच्चस्थ होने के बावजूद इस घाव को सूखने नहीं देगा जब तक शनि मंगल बैठे। जिनका हुआ है, हो रहा है, उनका बात कर रहा हूं। तो इस कंडीशन में एस्ट्रोलॉजिकली शनि का रेमेडी जरूर करिए, शनि का शांति के साथ इसका ट्रीटमेंट करिए। अदरवाइज ये लंबा समय तक जाना दिखाई दे रहा है। अगर इस समय पकड़ लो ट्रीटमेंट नहीं किए या गलत ट्रीटमेंट हुआ तो आप ये नहीं सोचना कि शनि मंगल यहाँ से भाग जाएंगे, थोड़ा शांत हो जाएगा। शांत हो जाएगा, उसके बाद फिर राहु आके यहाँ बैठेगा, फिर आके बैठेगा, और 1.5 साल के बाद फिर राहु मंगल का युति होगा, तब फिर वो दोबारा एग्रावेट करेगा। और यही पोजीशन मकर वालों का 1.5 साल के बाद जब अष्टम में केतु आ जाएगा, देखना ढेर सारे मकरू वाले जिनका 7.5 चल रहा है उनके साथ भी ये होगा। सीरियस है, इसलिए बोल रहा हूं। अभी से उस प्रकार का खाद्य को ठीक करो, तेल का भुना, पैकेट फूड, डब्बा फूड, उससे एकदम बचिए। नींबू पानी का ग्रहण करिए, सलाद ज्यादा खाइए, कच्चा ज्यादा खाइए, ऑर्गेनिक थोड़ा सा खेती करके खाइए। मसालादार खाओगे, डब्बा में खाओगे, बड़े बड़े होटल में डोसा, मंचूरियन, मंचूरियन, चाय समेत दूर रखो, बीड़ी सिगरेट, हॉटडॉग, बर्गर, पिज्जा। ये 1.5 साल पहले अपने पेट को ठीक रखो, वरना ये मकरू बता दे रहा हूँ कि तू जब घुसेगा तो पक्का केसेस आएंगे। और ऐसे ही एकदम इमरजेंसी में दौड़ोगे हॉस्पिटल के पास, डॉक्टर बोलेगा लाओ काट देता हूँ, काट देगा तो इतना बड़ा चौड़ा फटा के फूल बना देगा, और फिर दौड़ते रहो। और उस समय का ग्रह पोजीशन जब केतु के साथ मंगल क्रॉस करता रहेगा तो हालत और पंचर करके रख देगा। है टाइम, लेकिन अभी से वो प्रिपरेशन होना बड़ा जरूरी है, मकरू वालों को बता देना चाहूंगा। और याद रखना, ये कदाचित नहीं सोचना कि अभी तो कन्या में बैठा है और हमें कोई फल नहीं देगा। ये जो केतु है इसका कोई ठिकाना नहीं है। जिसके कुंडली में केतु दुष्परिणाम दे रहा है और यहाँ पहुंचेगा सीधा कॉन्स्टिपेशन, ठेपी लगा देगा, बेटा निकाल नहीं सकते हो। जिलेबी छानने का तो भूल जाओ, जिलेबी छान ही नहीं सकते। जैसे अभी केकड़ा वालों का फोन आ रहा है, सब केकड़ा वालों का, मैक्सिमम केकड़ा वाले जिनका हो रहा है, जो लोग इस प्रकार का तला भुना, हॉटडॉग, बड जितना कचड़ा खा के, मैगी, चाउमीन, मंचूरियन, चाय समेत दूर रखो, बीड़ी सिगरेट, ये सारे नूडल्स, मैदा। मैगी का विरोध में नहीं कह रहा हूँ, अच्छा है, खाओ। फिर बाद में लोग कंपनी का विरोध में बोल दिया, नहीं बोल रहा हूँ, खाओ, अच्छा है, वेरी गुड। क्या क्या है क्या नहीं आप सब जानते, मेरे से ज्यादा जानते हो। तो ये मकरू का बोलेगा, केकड़ा का बात किया, आगाह कर दिया। अभी क्या है, सिंह का अष्टम में राहु और यहाँ सूर्य, और यहाँ तो सिंह वालों का भी इस प्रकार का समस्या दिखाई देने वाला है। इनको सावधान रहना है, क्योंकि ऐसे ही युति होगा, फिर यहाँ मंगल पहुंचेगा। तो सिंह वाले कई सारे केसेस में देखना एकदम 100% खबर आएगा, गुरुजी आप बोले थे और ये हो रहा है, तो भाई बच के रहो। मेष का अष्टम में शनि राहु का दृष्टि है, उतना जल्दी चांस नहीं है, लेकिन जब ये मंगल यहाँ पहुंचेगा और यहाँ दृष्टि डालेगा, शनि का, मंगल का, राहु का दृष्टि अष्टम स्थान में हो जाएगा। मेष वालों का, उनका भी पैंट खुलवाएगा बाबू, और पैंट खोलो, छोड़ेंगे नहीं। पैंट खुलवाता है बाबा, अष्टम का शनि पैंट नहीं खुलवाएगा, कौन खुलवाएगा? और खुलवा दिया। ऐसे ही जिसके कुंडली में जो मकर राशि वाले हैं उनके अष्टम में यहाँ सिंह राशि का अगर शनि मंगल राहु बैठे हुए और इनको शांति नहीं करा के गए, शांति नहीं करा, या खाली भी शनि बैठा है और कहीं से मंगल का दृष्टि गिर रहा है या राहु का दृष्टि गिर रहा है, खाली शनि नहीं कराएगा, यहाँ सब अष्टमाधिपति को भी पीड़ित होना पड़ेगा, उस रोग का कारण होना पड़ेगा। तो यहाँ ऑलरेडी तो मैं बता दिया, ऑपरेशन कलकत्ता में ऑपरेशन हो चुका है अंतरंग। तो और यहाँ से अगर इसी शनि के ऊपर कहीं से मंगल का यहाँ चतुर्थ दृष्टि गिर जाए, सप्तम दृष्टि गिर जाए, अष्टम दृष्टि गिर जाए तो और ज्यादा। और ये यहाँ नहीं होता, ये ऑपरेशन होने के पीछे देखिए, यहाँ सिंह राशि के ऊपर मंगल और शनि का प्रचंड दृष्टि है, और उस समय मंगल का दृष्टि था, तब ऑपरेशन हुआ है। नहीं, हमारे पास आएगा केस तो हम बताएंगे आपको, आगाह तो करेंगे, डरा नहीं रहे। सबको होता है ऐसा नहीं है, जिनके कुंडली में दशा अंतरदशा चल रहा है, दंड देने का स्थिति है, तो फिर भी शांति करवाने के बाद भी सेव है। तो मीन
का सप्तम में, तो यहाँ भी देखना बड़े सारे, मैं डॉक्टर प्रधान के साथ मेरा अच्छा मित्रता है, तो जितने सारे आते हैं नाम मेरे को देते हैं, डेट ऑफ बर्थ देते हैं, रिसर्च करते रहता हूँ। तो डॉक्टर प्रधान साहब को बोलता हूँ, देखो खा तो शनि का रहे हो, शनि को दे दिया करो थोड़ा पंडित जी को, ठीक है, वरना बेटा बड़े पछताओगे। ठीक है, 7.5 हुआ तो ये केस बढ़ता है, और अष्टम स्थान अगर सीवियर एक्टिवेटेड होता है तो ये केस होता है। इसका समाधान एक ही है कि खाद्य और रक्त दो, ब्लड में जितना ज़्यादा अल्काली मैटर को बढ़ाओगे उतना ज़्यादा सुरक्षित रहोगे। ब्लड में अगर एसिडिक मैटर रखा है, वो इतना बड़ा बड़ा, मैं एक आदमी का, एक सज्जन का घर गया था, अंदर लपिकान चापिकान का ड्रिंक पी पी के रहते हैं, और एक खरीद के दूध पी पी के रहता है, बड़ा आध्यात्मिक। बोले सलाद खाओ, बोले यहाँ मिलता नहीं, हम लोग रेगिस्तान में रहते हैं, तो खेती करो, शरीर ठीक रखो। तो जो दूध मिल रहा है वो भी पाश्चराइज मिल्क, और जितना डब्बा बंद, उसमें दूध फटेगा नहीं बोल के उसमें भी क्या दे देते हैं, वो उठाता है केमिकल, जिसको देने से 1 महीना तक दूध फटेगा नहीं। प्रिजर्वेटिव्स, तो वो पेट में प्रिजर्वेटिव करेगा नहीं क्या, पेट में थोड़ी डाइल्यूट हो जाएगा, हजम हो जाएगा, उस दूध का कोई महत्व है क्या? पी रहा है बेटे 1-1 लीटर 2-2 लीटर, गंदा बात है। ऐसे ही वो जो लपिकान सपिकान का बात कर रहा हूँ, इतना बड़ा ला के पी देते हो, बोलते हो एकदम खांटी फल का जूस रस पी लिया। मैं पिया, मत पियो बाबू वो सबको। हाँ, ऐसे कोई गपशप है, पियो, कोई बात नहीं, हम किसी कंपनी का विरुद्ध में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो थोड़ा थोड़ा पीना भी चाहिए, जीना है तो पिया करो। हाँ जो समझना है समझ जाओ बाबू लोग, ठीक है, डेंजर है। तो ये केसेस बड़ा हुआ, इसलिए बोल रहा हूँ। तो केकड़ा का है, सिंह का अष्टम इफेक्टिव हो रहा है, मेष का अष्टम इफेक्टिव हो रहा है, और तुला का अष्टम इफेक्टिव हो रहा है। तुला का अष्टम में क्या हो रहा है ना, यहाँ हालांकि कम दिन के लिए, ज्यादा दिन तक नहीं है, केतु का और मंगल का दृष्टि है, लेकिन इसी कम समय के अंदर भी हिट कर देता है, क्योंकि केतु का दृष्टि तो बहुत लंबा समय तक जाएगा यहाँ। और जो लोग बोलते हैं केतु का कोई दृष्टि नहीं होता है, चलो माफ आपके लिए, नहीं होता है तो नहीं होता है, और होता है तो होता है, दोनों देख लो इफेक्ट। तो ये कहने के पीछे मेरा तात्पर्य और रहस्य यही है कि इस समय जो लोग पूछ रहे हैं कि हम लोग एलोपैथी का ऑपरेशन कराएंगे, नहीं कराना है। क्या करना, आयुर्वेद कर सकते हो, दूसरा शनि का शांति कर सकते हो, तीसरा केकड़ा वालों के लिए स्पेशल कह देता हूँ, श्मशान काली का पूजा करवा लीजिए। और श्मशान में एक शांतिकरण विधान है जो जनरली यूट्यूब में हम लोग बोलते नहीं है, वो आदेश में होता है, गुरु आदेश में होता है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा एक विधान है। मेरे पास जो आते हैं मैं उनको करवाता रहता हूँ, जनरली इट्स नॉट अलाउड, तो ओपनली नहीं कहा जाता है वो सब बात, डायरेक्ट आदेश नहीं होता है, तो उसमें वो शांति होता है। नेक्स्ट बिंदु विषय है क्या कि इस समय जो युति बना है, ये जो अंधकूप युति, अंधापन, शनि और मंगल, आंख है लेकिन दिखाई नहीं देगा, चीज है लेकिन समझ में नहीं आएगा, देख रहे हो और गलती करोगे। और मकरू के दशम से पंचम में होने के पीछे ओवरलोड ऑफ वर्क, देखना हैवी वर्कलोड पड़ने वाला है, या किसी का पड़ चुका होगा, एकदम बिना फालतू का रगड़ाई, प्लस आंख में प्रॉब्लम, डॉक्टर को दिखाओ, चश्मा वश्मा लगाओ, किसी का आंख ऑपरेशन में भी जा रहे हैं, वो भी नहीं जा रहा है। चौथा यह है कि किसी चीज उठा के ले रहे हो, कोई हैवी चीज, बैटरी या जनरेटर या कोई टीवी या कुछ, गिरे और टूटे। और यहाँ बार बार बोल रहा हूँ और इस बार अलर्ट करा रहा हूँ, क्योंकि मैं आ रहा है खबर देख रहा हूँ, मैं बोला था राशिफल में और ये अभी घटना चालू हो गया है। दूसरा, तलवार जो भी ये सामान है ना, वो थोड़ा सा छुपा कर इस समय अपने बच्चों को, फिर से कह रहा हूँ, आ रहा है, कल भी इसी के ऊपर बेहोश हुआ है कि आप अपने बच्चों को गलती से कुछ मत बोलो। और तुला लग्न राशि वाले तो 100% अपने बच्चों को कुछ मत बोलो, गलती कर रहा है समझाओ, बहलाओ, फुसलाओ, खिलाओ, कुछ दे दो, लेकिन बेसबाजी, डांटना, पीटना, मारना नहीं करना। ये भी कल 1.5 घंटा इसी के ऊपर चला बहस। और आपके परिवार और वाणी, मुंह को कंट्रोल करना मकरू वालों के लिए। कुंभ के घर में हो रहा है
तो आपको बौखलाहट आएगा, एक इरिटेशन सा आएगा, एक असमंजसता जैसे आएगा। इसमें थोड़ा सा बचना। मीन के द्वादश में हो रहा है तो बार बार बोल रहा हूँ, तो इस क्षेत्र में थोड़ा सावधानी। नेक्स्ट विषय बिंदु आप लोगों के लिए बता देना चाहता हूँ, प्यारे मकरू। अभी ये कुंभ के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मीन के लिए भी नहीं है, अभी वो होश नहीं आएगा। केकड़ा वालों का भी होश नहीं आएगा, बिच्छू का तो होश भूल जाओ। तुला का कुछ आ सकता है, मकरू का कुछ आ सकता है। कोशिश करके अभी जितना जल्दी हो सके, ये टाइम बढ़िया है, ये टाइम बढ़िया है। तोड़ फोड़ और निर्वेशन आप करते होंगे, ये तो एनर्जी ही है, करा रहे। जैसे बोला केनडा वाले ऑपरेशन कराए नहीं, अभी ऑपरेशन का योग है, नहीं कराओगे कहाँ जाओगे। लेकिन वो मत करो जो मंगल करता है, वो करो जो शुक्र करता है, शुक्र के साथ चलो, मंगल शनि के साथ अभी मत चलो। यहाँ प्यारे मकरू, जितना हो सके अभी, अगर आप लोगों के जिंदगी में, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जो 10-5% हैं जो अभी तक रोजगार क्षम नहीं हो पाए, पैसा नहीं आया, अभी भी शटडाउन ब्रेकडाउन ऑफ माइंड, शटडाउन ब्रेकडाउन ऑफ वर्क, काम नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, धन का समस्या है, ऋण का डूबे हुए हैं। नहीं है तो मेरे को कुंडली कहाँ से दिखाओगे। तो और मेरा फीस भी बढ़ा हुआ है, असिस्टेंट वालों को दिखाओ, और मेरा असिस्टेंट लोग हैं उनसे दिखा लीजिए। मेरा जो स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं सिखाता हूँ, आप भेज दो, मैं उनके पास भेज दूंगा, आपसे बात कर लेंगे वो। कुछ बात बताता हूँ जिसके लिए आपको कोई जरूरी नहीं होगा किसी को कुंडली दिखाना, ना मुझे भी। सबसे पहला, पैसा नहीं आ रहा है, काम नहीं आ रहा है, कस्टमर फेंकवा रहे हैं, आप देख रहे हो कस्टमर आ रहे हैं लेकिन नहीं खरीद के भाग रहे हैं, या आपको धंधा चौपट बन रहा है। या जैसे वो गुजरात वाला साहब आया, एकदम 2000 किलोमीटर गाड़ी चला के, एक दिन रहा कि नहीं, दूसरा दिन गाड़ी, बोले रुको रे, हवन करके जाओ रे, इसको शांति करा देंगे। बोला नहीं, टाइम है। फिर आया क्यों था, पंडितानंद सरस्वती और बिहार से आया। बोला रुक जा, 7 दिन का और बाकी है। बोला ना, हमारा वहाँ सब बह रहा है, बह रहा है, भाग, बाद में फिर फोन नहीं करना। तो बोल रहा हूँ करके जाओ, जब इतना दूर से आए हो, सुने तो ना। ये लोग सुनते नहीं। बंदरू बंदरू बोला जाएगा इनको, क्या बोलेंगे। तो बाप, इस समय क्या करोगे, थोड़ा सा वास्तु करेक्शन अपने लेवल पे करा दो। नॉर्थ डायरेक्शन में अगर कलर कॉम्बिनेशन गलत है, क्या क्या हो सकता है, डीप रेड, डीप येलो, डीप ब्राउन, ऐसे कलर कहीं पर है, मठमेला कलर, अगेंस्ट ऑफ वाटरी कलर, तो लाइट ब्लू में जाओ, लाइट स्काई ब्लू में जाओ। इन कलर को ऑलरेडी स्प्रे तो कर दो खाली, या फिर स्टिकर लाके चिपका दो। कलर चेंज पे चलो, देखो 15 दिन 1 महीना में आपको मूवमेंट दे देगा। बेसिक बात है। धन का रुकना, बिजनेस का रुकना, पैसा में प्रॉब्लम है, पहले नॉर्थ ईस्ट, ये दोनों को ठीक करना है। नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण, 1 लोटा पानी रख दो बढ़िया से, या मिट्टी का घड़ा में पानी रख दो, बेसिक बात है। साउथ ईस्ट एयर साइड, इस कोना में एटलीस्ट यहाँ एक डब्बा में थोड़ा सा चावल और उसमें एक चांदी का टुकड़ा लेके ऊपर में रख दो, और कोशिश करो कि नीट एंड क्लीन रहे। फ्लो ऑफ मनी, मान सम्मान और ट्रांजैक्शन ऑफ मनी, स्टॉक ऑफ मनी, अग्निकोण देख लो, वहां पिंक कलर, वाइट कलर, रेड कलर, लाइट येलो, ये सब है कि नहीं। उधर ग्रीन है, ब्लू है, भाई उस कलर को चेंज करो। किसी भी कंडीशन में अग्निकोण में बहुत सारे लोग तुलसी रख दे के पानी डालो, पानी डाल रहे हो, बेटा कहाँ से आएगा, ब्लॉक कर जाएगा। ये पैसा के लिए बता दिया ये साइड। हाँ, अगर आपके घर में साउथ वेस्ट डायरेक्शन पितृ कोण में अगर गेट है या लेटरिन बाथरूम है
या किचन है, तो भगवान बचाए आपको, इसका कोई समाधान नहीं होता है। इन सभी के बाद एक और बात, वास्तु में और जीवन में, मनुष्य जगत में एक जगह है, ब्रह्म क्षेत्र, नाभि क्षेत्र, सेंटर ऑफ योर हाउस। आप जो लोग नहीं निकाले हो निकाल दो, किसी वास्तु वाले के पास जाने का जरूरत नहीं। देखो, मैं ये कह रहा हूं कि जितना कॉमन मिनिमम बेसिक करेक्शन होता है उतना करो। ये सर्वविदित है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, जहां आपका घर मुड़ा हुआ है, 15 डिग्री मुड़ा, 35 डिग्री मुड़ा है, इससे साउथ भागा, साउथ से ईस्ट भागा, इस प्रकार का कंडीशन है, तो वो विचारणीय विषय तो है। इस कंडीशन में आपको जरूर 1 मिनट के लिए रीथिंक करना ही पड़ेगा, इसके सिवा कोई उपाय नहीं। अगर नहीं करोगे तो परेशानी का भरा सब सब्जेक्ट रह सकता है। तो वो क्या करने के लिए बोल रहा हूं कि आपका जो ब्रह्म क्षेत्र, नाभि क्षेत्र है, वहां पर डाइनिंग टेबल तो नहीं रखे हो, वहां पर कोई और सरंजाम, पुराना बैग, नया बैग, सामान, कुछ भी, एनीथिंग। जनरली आदमी डाइनिंग टेबल रख देते हैं या यहाँ बैठने के लिए टेबल चेयर डाल देते हैं, या किसी किसी का जगह नहीं है तो वहीं पर लोग आके बैठेंगे। नहीं, आपका घर का सेंटर निकालो, और वो जो 4 भाग रहता है, ये जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये अगर दिखाई दे रहा है ये ड्राइंग, तो ये जो इसका सेंटर नाभि निकालोगे, जितना बाई जितना है, इसमें कुछ नहीं रखना, क्लीन। और अगर ये डिग्री डिस्टेंस भाग गया है तो बड़ा जरूरी बनता है कि वहां पर दक्षिणावर्ती एक शंख, जितना डिग्री एंगल भागा है उतना डिग्री एंगल एक राइट बोर होल करके ना उसको डाक के प्लेन मार दो। ये पहला बिंदु। नेक्स्ट है, वास्तु में आपको इस समय करेक्शन क्षेत्र में जाना है, तो जो आपका रूम है, यानी जो केंद्र बिंदु है घर का, जो ब्रह्म क्षेत्र है, उस जगह में कोशिश करके आपके जमीन जनरल फ्लोर से थोड़ा सा ऊंचा और चलना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा, अगर करते हो तो आपको लाभ मिल सकता है। और अगर नीचा है, गड्ढा है, डाउन में है, तो समझना कि आर्थिक स्थिति और आपकी मनोस्थिति में ढेर सारे समस्या बिल्डअप हो सकते हैं। इस बात का थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस समय अगर आपके घर में बेडरूम में आईना वगैरह है, दर्पण वगैरह है, बड़ा दर्पण है, छोटा दर्पण है, बेडरूम में है, बेडरूम को फ्लैश कर रहा है, आप जहाँ सोते हो उसको शो कर रहा है, तो ऐसा आईना है तो रूम से हटाइए। और अगर गोदरेज अलमीरा के ऊपर आईना है, खटिया में लटका हुआ चपका हुआ आईना है, तो उसमें व्हाइट कपड़ा का या व्हाइट कागज का अट्ठा लगा के चिपका दो, ताकि वो आईना दिखाई ही नहीं दे। ये कॉमन मिनिमम वास्तु प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा अगर आर्थिक स्थिति, शारीरिक स्थिति और मानसिक स्थिति के समस्या में अभी पीड़ित हो, चल रहे हो तो। नेक्स्ट विषय बिंदु है कि अगर इस समय वास्तु का कुछ ज्यादा जानकारी अगर आपको नहीं है तो फिर थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिए। बहुत सा चैनल अवेलेबल है। देखिए, मैं ये एस्ट्रोलॉजी चैनल है, इसमें मैं न्यूमरोलॉजी घुसाना नहीं चाहता हूँ, इसमें मैं वास्तु घुसाना नहीं चाहता हूँ, इसमें मैं टारो या कार्ड रीडिंग या पामिस्ट्री नहीं घुसाना चाहता हूँ। मैं उसके लिए अलग अलग वीडियो बना के रखता हूँ, अलग अलग चैनल। तो उस जो भी प्रश्न उत्तर आपका रहेगा उधर मिल जाएगा। खाली यहाँ पर एज ए 7.5 और इस प्रकार का समस्या और रोग नहीं छूटने वाला। तो मैं यहाँ आपको कुछ बेसिक टिप्स मात्र दे रहा हूँ कि ये सबसे ज़्यादा जरूरी है कि इस 7.5 के दौरान शनि मंगल का युति ढेर सारा तोड़ फोड़ करवाएगा, और उसको अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में आप फायदा ले लिए तो आपके लिए धन प्राप्ति और अपॉर्चुनिटी प्राप्ति के लिए बेस्ट टाइम पीरियड है अभी। नेक्स्ट विषय बिंदु कि
वास्तु के अनुसार देख लीजिए कि आपके घर में पकड़ लो ईशान कोण में अलमीरा पड़ा हुआ है या किसी हैवी लोड चीज है, उसको ट्रांसफर करो, या फिर वहां पर तत्व का बैलेंस करना, जिस भूमि तत्व जो पंचभूत है, पंच तत्व है, तो जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व अग्निकोण, और भूमि तत्व पश्चिम, वायु तत्व वायव्य कोण। तो इन तत्वों से देखिए कि कहीं पर कोई ज्यादा डीप कलर तो नहीं है, या किसी तत्व को ज्यादा मूवमेंट करके उसमें ज्यादा वो तत्व को तो बढ़ा नहीं दे रहे हैं। तो वो तत्व बैलेंस होना बड़ा जरूरी है। खाली तो ये तो मैं बता दिया कि यहाँ ये नहीं होना चाहिए, यहाँ ये नहीं। दूसरा उससे एडवांस में कि देखो तत्व बर्बाद नहीं होना चाहिए। चौथा है जिनका मान सम्मान का हानि हो रहा है, झूठे माली मुकदमा में फंस रहे हैं, झूठे केस में फंस रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए सबसे जरूरी होता है कि साउथ वेस्ट पितृकोण राहु कोण, वहां पर चेक करिए कि क्या प्रॉब्लम है। अभी एक का घर गया था, बोला सब ठीक ठाक है, सब ठीक ठाक है, हम वास्तु के हिसाब में घर बनाए हैं, वास्तु के हिसाब में घर बनाए, लेकिन कब वहां एक उनका बेटी या बेटा कहीं से गिफ्ट लाया और ऐसा चीज ला के पीस रख दिया है, और उसका इम्पैक्ट एक और एक स्थल जाके बोला कुछ नहीं है, कुछ नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है, ठीक है। अंदर घुस के देख रहा हूँ कि उनका जो अलना है, अलना मतलब जहाँ कपड़ा वगैरह डब्बा ऐसे आगे आगे रखता था, पुराने घर वाले बनते अलना में कपड़ा रखते थे, आजकल तो आप अंदर रखते हो, उसके अंदर एक ठो आईना है और उनको ख्याल नहीं है। मैं बोला यार एक आईना नहीं, दो आईना है। तो वीडियो मेरे को भेजे थे, मैं देखा दो आईना पड़ा हुआ है एक बेडरूम के अंदर। बोला इसको हटाओ, इससे क्या होगा, हटना हटने से ऐसा होगा। हटाया, ठीक हुआ। तो ऐसे ही एक मेरे अति मित्र का केस था, उनका बीबी विवाह का झगड़ा मत बोलो यार, डेली रात रात भर झगड़ा, इतना झगड़ा कि क्या बताएं, अशांति, झगड़ा, मारपीट, दंगा हंगामा, एकदम बीबी विवाह और घर में शांति नहीं था। तो उसका पिताजी मेरे को बुलाए, मैं गया, जाके देखा। मतलब ऐसा करो, ये बेडरूम में जो क्या बोलते हैं उसको, जो ड्रेसिंग टेबल, उसमें बड़ा सा आईना है और उसमें सामान है, दो ठो नीचे आईना है, एकदम कॉस्टली वाला स्टील सेट में रखा है। बोला कृपा करोगे एक ठो, इसको हटा दो। अरे ड्रेसिंग टेबल हटेगा तो हमारा बढ़िया सा कैसे सुंदर दिखेगी। बोला यार सुंदर दिखेगी कि मारपीट होके मरोगे बताओ, या तो इसमें कपड़ा टांगो। कुछ दिन कपड़ा टांगे, फायदा मिला, थोड़ा सा शांत हुआ। तो बोले आप सही बोले थे गुरुजी। बोला सही बोला था ना, अब इसे हटा। तो हटाया। अब आज तक उनके घर में दोनों के अंदर मस्त प्यार है, दिल खुश है, दिमाग खराब है, बढ़िया से चलते हैं, झगड़ा नहीं होता है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है जो सब आपको बता रहा हूँ। तो नेगेटिव नहीं बता रहा हूँ, नेगेटिव तो जिसमें प्रेडिक्शन दे गया है कि हाँ देखो 5 साल के अंदर कोई नहीं रहेगा, मर जाएगा साले, या तो भाग जाएंगे। मर गए सब, सुना नहीं, बात ही नहीं सुनी। बोला देखो ऐसे ऐसे घर है। तो गलत घर कभी कभार गलत समय में मिल जाता है, उसको बोलना नहीं चाहता हूँ, फिर डरोगे, डरा रहे हो, बोलोगे, दुख लगता है ना जब हमारे जैसे आदमी जब वो नहीं सुनते हैं और फिर उनके जिंदगी में ऐसा अवस्था होता है, तो बनता है ऐसा कंडीशन। नेक्स्ट विषय बिंदु है कि ये जो वास्तु के साथ साथ, देखो ये तो वास्तु एक बहुत बड़ा भास्ट सब्जेक्ट है कि कॉमन मिनिमम करेक्शन होना चाहिए। हाँ, आपका अलमीरा का कलेक्शन देख लो, अलमीरा जो क्या बोलते हैं, बड़ा बड़ा अलमीरा रहता है, उसका कलर कॉम्बिनेशन एंड करेक्शन करना बड़ा जरूरी है। स्टिकर लगा लो, अगर ऐसे चीज वैसे कंडीशन में है तो उसका रंग आपके साथ उस तत्वों के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा स्टिकरिंग वगैरह करके उसको ठीक करना जरूरी है। अच्छा, ये वास्तु के बाद दूसरा विषय आता है आपकी जिंदगी का न्यूमरोलॉजी। पकड़ लो किसी का व्यक्ति का नामांक, जानते हो नामांक निकालना, डेट ऑफ बर्थ को मिला दो, फिर भाग्यांक, पूरा डेट ऑफ बर्थ शुरू से लास्ट तक मिला दीजिए और उसके बाद निकाल दीजिए। तो नामांक, भाग्यांक, जन्मांक और भाग्यांक, उसके बाद नामांक देखो, तीनों के साथ कॉम्बिनेशन मैच कर रहा है या शत्रु है। अगर शत्रु है, सोच लीजिए एक ठो, मैं आपको यहाँ पर एक बेसिक एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि आपका यहाँ कोई भी व्यक्ति का 1 नंबर में जन्म हुआ है, तो 1 नंबर का सुपर शत्रु है 6 और 8। तो 6 और 8 में से किसी का भाग्यांक है या नामांक है, तो वो लाइफ मिसमैच करके रह जाएगा।
और इसी क्षेत्र में पकड़ लो, आपका किसी का जन्म एक में, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक में हुआ है और इसी एक में इसका मोबाइल नंबर का कुल नंबर आके इसका अगेंस्ट नंबर 8 हो रहा, या इस एक नंबर का नामांक जन्मांक भाग्यांक वाला आदमी का मोबाइल नंबर में सबसे ज्यादा 8 पड़ा हुआ है, सबसे ज्यादा 6 पड़ा हुआ है, तो उसके लिए तो ऑस्पिशियस अनऑस्पिशियस नंबर हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही कोई 2 में जन्म हुआ है और उसका जो एनिमी नंबर 9 हो रहा है और उसकी मोबाइल का टोटल नंबर भी 9 है और बहुत सारे 9 का कॉम्बिनेशन है, तो उसके जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज आएंगे नहीं, पैसा आएंगे नहीं, मान सम्मान मिलेगा नहीं, काम में बाधा शुरू हो जाएगा, या जो फ्लो ऑफ एनर्जी उसके लाइफ में होना चाहिए वो नहीं आएगा, जो कस्टमर आना चाहिए या जो पब्लिक रिलेशन होना चाहिए या जो बिजनेस कन्वर्ट करना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा सा अपना नामांक भाग्यांक जन्मांक इसको ठीक करिए। क्यों ठीक करेंगे? क्योंकि अगर करके देख लीजिए, मैं जितने लोगों का भी कराया हूँ रिजल्ट अच्छा मिला है। थोड़ा टाइम लगता है इसको नौटंकी करने के लिए, तो मैं कई वीडियो में बोल चुका हूं कि देखो मेरे पीछे मत पड़ो, आपके आसपास जो भी ऐसे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वो कम दाम में कर देंगे तो अच्छा बात है, या आप थोड़ा रिसर्च करोगे तो खुद कर लो। मैं कभी नहीं बोल रहा हूँ कि आप पैसा खर्चा करो और करो बोल के, क्योंकि अभी न्यूमरोलॉजिस्ट वालों का रेट और वास्तु वालों का रेट सुनोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। कोई 35,000, कोई 21,000, कोई 40,000, कोई 1 लाख। मोबाइल नंबर चेंज करना 10,000 से शुरू करके लोगों का अभी रेट कॉस्ट किसी का 25-30 तक चल रहा है। जैसे जिसका मार्केट डिमांड हो गया, मार्केट डिमांड हुआ तो भाई रेट बढ़ेगा, स्वाभाविक बात है। तो आप अपने में थोड़ा सा रिसर्च करके देख लीजिए, ये जरूरी है इस समय। तो इसलिए मैं कुछ बेसिक तत्व आप सबके सामने रखा कि वास्तु में कॉमन मिनिमम इतना चेंजेस जरूर करना चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस रखना चाहिए कि गलत जगह में आयना नहीं हो, अग्निकोण में पानी नहीं हो, और आपके जो ब्रह्मस्थान है उसमें कोई द्रव्य नहीं हो, ईशान कोण में पानी हो, कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा ठीक हो। इतना चेंज करके देखिए, और अगर रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप मेरे को बताइएगा। तो मैं शुरू किया था इनका रोग बीमारी के लिए, और इस समय जो मकरू के लिए जो आवश्यक है ये बता दिया। कुंभ के लिए अभी कुछ नहीं चाहिए, अभी तो मार्क चल रहा है, आने वाला अभी 18 डिग्री का शनि चल रहे हैं, आगे चल के और अभी दिमाग भी काम नहीं देगा, मेरा बात भी घुसेगा नहीं, और 1.5 साल 2 साल के बाद मकरू मटका वाले समझेंगे। हाँ, लेकिन मटका वाले गाली देना चालू कर चुके हैं, जिंदगी खराब एकदम, कुंभ राशि खराब राशि, कल 2-4 ठो गाली दे रहे थे। तो मैं बोला रुक, कुंभ राशि तुमको देगा शनि, तब समझ में आएगा। मीन वालों को अभी तक होश आया नहीं, बहुत कम है, लेकिन जो जागृत वाले हैं वो लोग समझ के अपने को तो संभाल ही रहे हैं, लेकिन जो बेहोश हैं उनको लगेगा और 3 साल, उसके बाद जाके थोड़ा बहुत होश आएगा तो आएगा, नहीं तो इनको होश आने वाला तो अभी नहीं है, क्योंकि राहु बैठा है एनेस्थेसिया इंजेक्शन देके। नेक्स्ट विषय बिंदु है कि मकर राशि, और इस समय राहु का महादशा है और राहु महादशा खत्म हो रहा है। कल ऐसे ही एक केस था, सीवियर केस था, जिसमें मतलब अपने माता पिता को भी ठोक दे, थप्पड़ मार दे और मिसबिहेव करे और बदमाशी करे। ये भी एक इम्पैक्ट अभी कुछ मकरू के साथ चल रहा है, मकरी के साथ चल रहा है। तो ये जो चल रहा है इसमें आपको हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि ये जब तक शनि मंगल यहाँ है, मुंह से अनब शनब निकलेगा, जो कभी सुने नहीं हो वही सब सुनना पड़ेगा, थप्पड़ मार खाना पड़ेगा। शनि मंगल हो और मार नहीं खाए कोई, ये तो हो ही नहीं सकता। होता है, बेसिक बात है, सबके साथ होगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ, जिसका दशा अंतर्दशा खराब चल रहा है उनके लिए तो होना ही होना है। तो हाँ, बोल तो नहीं रहे हैं, लेकिन जो बोल रहे हैं मेरे पास खबर आ रहा है। मैं तो ये 3 महीना से पहले से चिल्ला रहा हूँ, थप्पड़ खाओगे, मार खाओगे, हाथ गिरेगा, सामान गिरेगा, टूटेगा, टांग टूटेगा, हाथ टूटेगा, तो टूट रहा है। अभी ये धनु का 3रा स्थान में हो और हाथ नहीं टूटे, कैसे संभव है? वृष का 9वें स्थान में हो तो हाथ पैर नहीं टूटे, कैसे संभव है? टूट रहा है, लेकिन सबका थोड़ी टूट रहा है। साथ में देखना पड़ता है कि उनका वास्तु और महादशा खराब होना चाहिए, तभी टूटता है। और जो मकरू अभी हुप करके बैठे हैं कि अच्छा धन आ जाएगा, तो शनि मंगल धन के घर में आए, कहां से धन आ जाएगा? लेकिन आ रहा है, तभी आ रहा है जब मेहनत कर रहे हो। तो कुछ नंबर वालों को सूट कर रहा है, 4 वालों को बड़ा सूट, 4 नाम, 4 भाग्यांक, 4 मूलांक, तो 4 वालों को तो मस्त सूट कर रहा है। 8 को नहीं किया अभी तक, कुछ 8 को कर रहा है, वो भी देख रहा हूँ। तो थोड़ा सा सावधानी बरतना है, ये सिनेरियो है, इसमें सबके साथ होगा ऐसा। बार बार बोलता हूँ यार, बिना फालतू का फिर टेंशन हो जाओगे, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों को ये इम्पैक्ट दिखाई देगा।
मैं सोचो एक घर में बैटरी का एसिड पानी गिर गया, मैं बोला कब से बोला हूँ देखो ये होगा कि नहीं, अब हो गया। बोला आपको कैसे पता चला मेरे घर में बैटरी पानी गिर गया, हमें नहीं पता चलेगा, फिर हम कहीं यहाँ बैठे हैं ज्योतिष बन के, कर्क राशि का निकाले मलकट का ऑपरेशन होगा, हो जाए, आपको कैसे पता चला हो जाएगा, बोल के आप जो बोले थे वो हो गया, हाँ हो जाएगा, चिंता मत करो। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। धन्यवाद, नमस्कार।